देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। जब कोई आपको बैरिस्टर कह के पुकारता है कैसा महसूस करते हैं? ऑफ कोर्स खुशी होती है, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान का पहला बैरिस्टर हूँ। ये टाइटल मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे कुंबे कबीले के लिए, मेरे इलाके के लिए बहुत फ़ख्र का बायस है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उसका पार्ट हूँ। आपकी रिसर्च करते हुए और मुझे तैयारी करते हुए ये बात मालूम हुई कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से पहले बैरिस्टर हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपने अच्छी तैयारी की, मेरे ख्याल से यकीनन ऐसा ही है। कि आपने फेसबुक के ऊपर लिखा है द ग्रैंड सन ऑफ मोहम्मद सदीक खान, ऐसे क्यों किया? मैं अपने दादाबू से ही वाज लाइक माय मेंटोर, तो उनसे बड़ा मुतासिर था बचपन से लेके। आई वाज 8 years old व्हेन ही पास्ड अवे। लेकिन मैंने उनसे उन 8 सालों में बहुत कुछ सीखा। लोग तो अपने बाप दादा को मरने के बाद भूल जाया करते हैं। देखें, ये मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारी पहचान उन्हीं की वजह से है। हमारे आने वाले जो हैं उनसे हमारी कोई शनाख्त हो नहीं सकती। हमारी शनाख्त हमसे पीछे वालों के साथ ही है। तो अगर हम उनको भूल जाएंगे तो फिर हमें कौन याद रखेगा। आपके दादा मोहम्मद सदीक खान एक किसान थे। ऐसा ही है, वो एक किसान थे, एक फार्मर थे, ज़मींदार थे। एक किसान, एक फार्मर यानी कि ज़िम्मेदार ने अपने उनके जो 4 बच्चे हैं यानी कि आपके वालिद और आपके चचा, उन्हें लॉ की डिग्रियां करवा दी। 2 तरह के लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, जिनकी मजबूरी हो और जिनकी दिलचस्पी हो किसी भी चीज़ में। तो बेसिकली हमारे वक्त में, मेरे वालिदैन के वक्त में शायद दोनों चीज़ें थी। तो जो शायद आज वो जिस मकाम पे हैं उसकी ये रीज़न हो सकती है। इतनी कम उम्री में जब पीक पे जवानी होती है, कोई तालिब इल्म तालीम हासिल करने 7 समुंदर पार आ जाए तो उन्हें किस तरह की पेचीदगियों का, मसाइल का सामना करना पड़ता है घर से बाहर और गैर इस्लामी मुल्क में? यहाँ सराउंडिंग में पब भी हैं, जुआ खाने भी हैं, क्लब्स भी हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपकी तरबियत अच्छी हो और आपकी परवरिश अच्छी हो तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आप कभी किसी क्लब और पब में नहीं गए? नहीं। मीठी शराब भी नहीं पी? नहीं। सोसाइटी दोस्तों की अच्छी है, वो भी पब में नहीं जाते? मैं इस बात का मानने वाला हूँ कि सोसाइटी मैटर करती है टू एन एक्सटेंट, लेकिन अगर आपकी तरबियत और आपकी परवरिश अच्छी है तो मेरा नहीं ख्याल आपको किसी भी बात से कोई इन्फ्लुएंस कर सकता। आप मेरे सामने बतौर बैरिस्टर बैठे हैं और एक कानूनदान के बेटे भी हैं, मगर आपके यही कानूनदान वालिद मोहतरम साहब आपको तो ब्यूरोक्रेट देखना चाहते थे। इब्रार भाई, आपकी बात ठीक है, मेरे वालिद साहब ऐसा ही चाहते थे। लेकिन जब मैंने उनको अपनी बात बताई कि मेरी दिलचस्पी एक इस प्रोफेशन में है, तो उन्होंने इस बात को समझा और मेरा साथ दिया। बैरिस्टर साहब, अक्सर हमने देखा खासकर कश्मीरियों में, जिसने भी बॉर्डर लॉ किया वापस गया, बड़े बड़े इस्तकबाल हुए, फिर सियासत में आ गया। आप भी ऐसा करेंगे? लोगों की खिदमत करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म, जैसा भी प्लेटफॉर्म, जब भी मुझे अडॉप्ट करना पड़ा तो ज़रूर करूँगा। एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, अगर वही सियासत में आ जाए जहाँ पे उसको लेजिस्लेशन करनी पड़ती है तो वो एक अच्छा सियासतदान भी साबित हो सकता है। ऐसी ही बात है कि जब एक प्रोफेशनल बंदा या जो एजुकेटेड बंदा जो कि इस तरह के निज़ाम को बेहतर तरीके से समझता हो तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि निज़ाम चलाने में कोई दुश्वारी होगी। आप जिस जगह से तल्लक रखते हैं, जिस हल्के का नाम समानी है, जिस ज़िले का नाम भिम्बर है, वहाँ पे तो आप जैसे पढ़े लिखे और वो भी खासकर एक बैरिस्टर की तो ज़रूरत है वो सियासत में आए और चीज़ों के अंदर निखार पैदा करे। फिल वक्त मुझे अपने इस प्रोफेशन को जो है वो कंटिन्यू करना है। तो जब अल्लाह ताला ने मौका दिया या मुझे खिदमत का मौका दिया तो ज़रूर उस पोजीशन को अवेल करेंगे। समानी की धरती के बेशुमार बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं दर्जनों लोगों के नाम ले सकता हूँ ब्यूरोक्रेसी में और हाईली क्वालिफाइड और बड़ी पोजीशनों पे आए, लेकिन इसी समानी के अंदर लोग जब आवाम का जो हक राय दी है जब वो इस्तेमाल करते हैं, उनके वोटों को आग लगा दी जाती है। तो क्या आप जैसे लोगों को उस निज़ाम को ठीक नहीं करना चाहिए? देखिए, निज़ाम को ठीक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस निज़ाम का हिस्सा बनें। उनकी एजुकेशन सिस्टम को संवार के, उनके करैक्टर को संवार के, उनकी माइंडसेट को चेंज करके
तब्दीली लाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बने। आप क्यों आए थे बरतानिया? मैं जी तालीम हासिल करने के लिए आया था, बारह लॉ करने के लिए। मेरा मेन मकसद यही था, जो अब आके एक्सपैंड हो चुका है। वालिद साहब भी कानूनदान ठहरे? बेशक, वालिद साहब भी मेरे वकील हैं। अगर वालिद साहब भी वकील हैं, 3 चचस के पास भी लॉ की डिग्रियां हैं, तो फिर बेटे को क्यों ज़रूरत पेश आई कि मैं भी इसी शुबे में जाऊं? दरअसल ये प्रोफेशन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, आप किसी के अंडर काम नहीं करते। इस शुबे में आप मानते हैं कि आज़ादी है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक आज़ाद प्रोफेशन है, क्योंकि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। आप का जब चाहे, जैसे चाहे, जिसका चाहे आप केस ले सकते हैं और उसको अपने तरीके से आप, क्योंकि वकील जो होता है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है अल वकीलो। वकील का मतलब होता है वकालत करने वाला। जो एक आम इंसान किसी जगह पे अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता, आप उसकी बात कन्वे करते हैं, आप उसकी ज़ुबान बनते हैं। हम उसकी ज़ुबान बनते हैं। लिंकन्स इन का नाम सुने तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना याद आते हैं। क्या फीलिंग्स थी जब वहाँ से लिंकन्स इन से डिग्री ली? तो और ये एक ऐसा एहसास था जो अरबों लोगों में से चंद लोगों को नसीब होता है, और आई वॉज रियली प्राउड कि मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। जब डिग्री ली तो आपकी फैमिली, ख़ासकर आपके वालिदैन आपके दाएं बाएं खड़े थे, वो लम्हात कैसे थे जब आपने गाउन पहना, अपनी डिग्री, अपनी मेहनत आपने वसूल की? जिन वालिदैन ने मुझे पैदा किया, पाला पोसा और मेरी तरबियत की, और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं इस काबिल बन सकूं कि इस तरह की तालीम और इस तरह के लेवल पे जाके मैं एजुकेशन हासिल कर सकूं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि उनको इस जर्नी का, इस सक्सेस का पार्ट मैं ज़रूर बनाऊं, उनको मदऊ करूं और मेरी सक्सेस में वो मेरा पार्ट बने। और जब मुझे डिग्री मिली तो मेरे दाएं बाएं थे, और इस लम्हे को मैं अल्फाज में कभी भी बयान नहीं कर सकता। ये अपने नाम के साथ बैरिस्टर लिखवाना और दूसरों की ज़ुबान से कहलवाना, आखिर कितना सफ़र तय किया? बेसिकली ये एक बहुत तवील सफ़र था, जो कि समानी के गांव से स्टार्ट हुआ और फिर काफ़ी शहरों को पास करते हुए समंदर पार लंदन में आके इख्तिताम पज़ीर हुआ। काफ़ी कठिन रास्ता था, और अल्लाह ताला की रज़ामंदी से, वालिदैन की मेहनत से, अपनी मेहनत से, असातिज़ा की कोशिशों से, काविशों से ये इस नतीजे पे पहुँचे हम। दनियाल खालिद खान साहब, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप किस नौइयत के बैरिस्टर हैं, तो क्या कहेंगे? इस प्रोफेशन में नौइयत नहीं होती, ये एक बहुत वास्ट प्रोफेशन है। इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि क्रिमिनल, सिविल, इमिग्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल, इस तरह के काफ़ी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। इसकी नौइयत इस वजह से नहीं होती कि आप एक वकील होते हैं, एक बैरिस्टर होते हैं, आपका काम है लोगों की बात अदालतों तक पहुंचाना और उनको रिलीफ दे के देना। आप इन सारे डिपार्टमेंट्स को बैक वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बैरिस्टर जो जिस तरह के केसेस चाहे कर सकता है? बेशक कर सकता है, लेकिन फिर बाज़ लोग जो हैं वो स्पेसिफिक एक फील्ड, क्रिमिनल या डेफेमेशन या इस तरह की चीज़ों का इंतखाब क्यों करते हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अपने प्रोफेशन में। जितना आप ज़्यादा काम करते हैं, जितने आप ज़्यादा एरियाज़ को टच करते हैं, उतना आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपको वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देता है सोसाइटी की और उनके मसले मसाइल की। बैरिस्टर साहब, हम आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ सुन चुके हैं कि आपने कहा कि खिदमत करते हैं आवाम की। एक बैरिस्टर, एक वकील, एक कानूनदान आवाम की कैसे खिदमत कर सकता है? वो तो फ़ीस लेता है। देखें, फ़ीस लेना तो एक हर इंसान का जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका हक होता है, और मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को कोई किसी किस्म की आर नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है खिदमत की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से पैसे लेके ही काम करें। आपके पास कई ऐसे लोग आते हैं जो कि शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो राइट पे भी होते हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए।
کشمیر اور نسل ہیں جہاں پیدا ہوئے، جس دیہات سے تعلق ہے، بیرسٹر بننے کے بعد اس وطن کی مٹی سے جس سے محبت ہے، وہاں خدمات انجام دیں گے یا آپ انگلستان کے ہو کے رہ جائیں گے ہر عام و خاص کی طرح؟ یہ ایک فطری عمل ہے، اور وطن سے اور اپنی مٹی سے محبت یہ ایک لازوال رشتہ ہے، اور انسان جہاں کہیں بھی ہو اپنی دل کی دھڑکن ہماری کشمیر کے ساتھ ہی دھڑکتی رہتی ہے، اور میں جہاں کے بھی وقت اور حالات نے جہاں بھی جس طرح بھی میرے سے کام لیا تو انشاءاللہ I will just take care of both communities. ایک بیرسٹر جب کسی کا کیس لیتا ہے، کیا اس کی بھی کوئی چوائس ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیس لینا ہے اور یہ نہیں لینا؟ دراصل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آف کورس چوائس ہوتی ہے. بینگ ریزنیبل انسان، فرسٹ آف آل آپ کو کیس لینے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کیا وہ بندہ حق پہ ہے یا نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے تو آپ کو ضرور اس کا پازیٹیو طریقے سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو ہیلپ کرنا چاہیے. کشمیر سے اٹھ کے اسلام آباد دارالحکومت میں بھی سنا آپ نے کسی کے ساتھ پریکٹس کی، وہ کون تھے اور کیسا تجربہ تھا؟ میں نے اسلام آباد میں راجہ رضوان باسی صاحب کے ساتھ پریکٹس کی چند عرصہ، اور ہی واز اے ریئلی گڈ لائر، ہی واز اے کرمنل لائر، تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. یہاں اکثر لوگ آئے، انہیں لگا کہ درختوں کے اوپر پاؤنڈ لگیں اور ہم اتار لیں گے. انہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا، اپنے گول کو اگنور کر دیا اور پاؤنڈ کمانے کے پیچھے چلے گئے. آپ نے ایسے نہیں کیا. ہمارے کلچر میں پیسے کو ایز اے خواہش لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ضرورت ہے، یہ خواہش کبھی نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم اس کو ایز اے ضرورت کے طور پہ اس کو ارن کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. پیسے کے پیچھے بالکل نہیں بھاگنا چاہیے. آپ کام کریں، پیسہ مل ہی جائے گا. دیکھیں جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ چاہے پہاڑ کے نیچے ہے آپ کو تب بھی ملے گا، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ اگر آپ کے اونٹوں کے درمیان ہے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا. تو میں پھر بیٹھ جاؤں، نصیب کا انتظار کروں یا محنت بھی کروں ساتھ میں؟ دیکھیں محنت کا اور نصیب کا پیرالل تعلق ہے. بیرسٹر صاحب میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں رہ کے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کشمیری لوگوں کی وہاں جا کے خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں خدمت جو ہے وہ دونوں جگہ سے کی جا سکتی ہے. تو میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ میں دونوں اسٹیشنز کو لے کے چلوں گا ایکولی. آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ اوورسیز پاکستانی کشمیری ہیں، ان کو کسی قسم کی سروس چاہیے تو ہم یہاں سے ان کو پاکستان میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ ہے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کشمیریوں کی بات کر لیتے ہیں. وہ یہاں سے وہاں جا نہیں سکتے، ان کے دیوانی اور فوجداری مقدمات چلتے ہیں. ان کی بات کر رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہوں جس میں اپنے لوگوں کو ہر کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا سکے. فرض کریں میں ایک اوورسیز کشمیری ہوں، میری پیچھے ایک کوٹھی ہے یا ایک میری جائیداد یا پلاٹ ہے، اس میں کسی نے قبضہ کر دیا، پٹواری کے پاس کیس چلا گیا، پھر عدالت میں چلا گیا، تاریخیں پڑھ لی ہیں، میں تو نہیں وہاں رہ سکتا نا. میری کیا مدد کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ ہمارے پاس آئیں گے UK میں، آپ کی جو بھی سوٹیبل ایریا آپ کو لگتا ہے میرے آفس میں آئیں، آپ اپنا لیٹر آف اتھارٹی یا پاور آف اٹارنی دیں تو ہمارا وکیل آپ کو پاکستان میں اکوموڈیٹ کرے گا. میں فیس کس کو دوں گا؟ فیس آپ پاکستان میں دیں یا انگلستان میں دیں، آپ کی مرضی. اور اس طرح سے مجھے وہاں جانا نہیں پڑے گا؟ آپ کو جانا نہیں پڑے گا. میرے سارے گناہ آپ اپنے سر لے لیں گے؟ آپ کے سارے گناہ میری فرم سر پہ لے لے گی. کیا انگلستان کے اندر، گریٹ بریٹن کے اندر انصاف ہے؟ دیکھیں یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے ٹو ڈسکس اباؤٹ. انصاف تو ہر جگہ پہ ہے، آپ کو ایکسرسائز کرنا آنا چاہیے. وہاں کی عدالتوں میں اور ججوں میں اور برطانیہ کی عدالتوں اور ججوں میں کیا فرق محسوس کیا؟ میں آپ کو ایک سمپل آنسر دیتا ہوں. یہاں کے جج زیادہ پڑھتے ہیں اور وہاں کے وکیل زیادہ پڑھتے ہیں. ایک بیرسٹر، ایک قانون دان، ایک وکیل کا بھی کوئی رول ماڈل ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ والد صاحب قانون دان تھے تو ایک گھر سے ہی رول ماڈل کی تربیت میں رہا، اور جب یہاں آیا تو یہاں پہ بیرسٹر نذر صاحب ملے جو جسٹ لائک مائی فادر از ویل.
اور انہوں نے بھی ایسی تربیت کی جس وجہ سے مجھے اور دلچسپی ہوئی اس پروفیشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے. تو الحمدللہ. اس ملک میں جب مسجد میں نماز پڑھیں تو سنا اور محسوس کیا گیا کہ اتنا مزہ ہے, چاروں طرف برائی, آپ مسجد میں سجدہ دیتے ہیں, کوئی فیل ہوتا ہے؟ اس جوانی کی عمر میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور آخرت کے خوف سے اور اس معاشرے کی سختیوں کو اور ان چیزوں کو بودر نہ کرتے ہوئے اگر آپ سٹل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ فرشتہ صفت انسان ہیں. بار ایڈ لا کرنے کے بعد یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی دور میں جج بھی بن جاؤں؟ ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. یہ جج بڑا ہوتا ہے یا وکیل بڑا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے وکیل بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا, وہ آزاد ہوتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.